तो एतानी, फिर आएगा कि यानी कि किम, किम एतानी, एतानी मधुराणि, यानी कि जब हम मधुराणि लेंगे तो किम एतानी मधुराणि, तो किम क्या, यानी कि क्या, क्या वे सब, एतानी आ गया वे सब, वे सब। और ये है मधुर, यानी कि मधुर तो मीठा है, मीठा बोलने वाला तो मीठे हैं, मीठे हैं, तो क्या वे सब मीठे हैं। तो ऐसे ही बनेंगे। फल लगाना हो तो फल की लग जाएगी फलानी, यानी कि फल, जो भी फल लगता हो वह लग जाएगा। तो ऐसे ही होती है स्त्रीलिंग की और नपुंसकलिंग की शब्द की भाषा। तो कुछ शब्द मुख्य और होते हैं, कुछ शब्द होते हैं ऐसे, तो तत् ते तानि, तत् ते तानि, तो तत् ते तानि यह वह होता है, वे सब ना, वे दोनों या वे दो, वे सब, ये भी आते हैं साथ में। तो तत् क्या होता है कि वह, तो तत् किम हम यहाँ लगाएंगे, तो तत् किम तो वह क्या है, वह ही आएगा। तो फिर ते में लगाएंगे, तो ते के, वे क्या हैं, वे दोनों क्या हैं, वे दो क्या हैं। तो ते स्तः, यानी कि दूसरी द्विवचन में द्विवचन ही लगाएंगे, तो ते स्तः, बस्याने स्तः, यानी कि दो बसें हैं, गच्छतः लग भी जाएगा। तो तानी कानी, वे सब क्या हैं, तो तानी, जो भी तानी कानी, किम के कानी, तो ऐसे ही लगेंगे। किम के कानी, तानी कानी, तो वे सब क्या है, ऐसे ही आएगा। किम तानी, यानी कि किम, जो किम हम शुरू पोत में लिया था वो किम तानी पुराणानी, यानी कि पुराने हैं। तो वे सब, यानी कि वे सब क्या, वे सब पुराने, तो नी तो यहाँ आ गया। तो किम, किम क्या का शब्द हो गया, पूछा गया है, क्या वे सब पुराने हैं। तो ऐसे ही समझ में आएंगे। तो एतत है, एतत, एत, जो भी स्वरनाम वचन, देखो वचन है तो एक वचन, द्विवचन, और ये है बहुवचन, जैसे आएगी। तो ये वचन, और ये है स्वरनाम, जो स्वरनाम के शब्द होंगे, स्वरनाम के शब्द होंगे। तो ये होते हैं स्वरनाम दूर के शब्द, जो स्वरनाम पास के हैं, और ये हैं स्वरनाम दूर के शब्द। ये है संज्ञा के शब्द, संज्ञा यानी कि वस्तु के पद, यही होते हैं, यानी कि वस्तु के शब्द। तो दूर के शब्द कैसे होते हैं कि वह, वे दो, वे सब, और पास के क्या होते हैं कि यह, ये दो, ये सब, वे पास के होते हैं। तो एतत स्वरनाम का शब्द लेते हैं हम, एतत पास का है, एतत, एतत हो गया यह, यह। तो दूर का शब्द क्या है कि वह, वह में क्या था कि तत्, जो पीछे बताया था आपको तत् आया था, तो तत् वह शब्द है,
तो यह एता यानी कि एतत यह है, और दूर का है तत् वह, और वस्तु है जो संज्ञा होती है, जो वस्तु होती है, तो वह है यानी कि फल हो गया, गृह हो गया, घर फल हो गए, तो ऐसे शब्द होते हैं। फलम, गृहम, फले, गृहे, फलानी, गृहाणी, ऐसे शब्द लगेंगे। तो इनके साथ कैसे लगेंगे, कहाँ लगेंगे, वे आपको बताएंगे। एतत यह, तत् वह, तो इनके साथ यह वह फलम। फलम लगा लो या गृहम लगा लो, तो यह फल है, वह फल है, वह घर है, ऐसे आएगा। फिर होता है द्विवचन, एते। एते है ये दो शब्द हो गए। एतत, एते यानी कि एतानी, ऐसे ही था, एतानी वे सब, और तत् तेतानी, ते वे वह, न वे दो और वे सब, तानी। तो फिर इनके साथ क्या आएगा, ये देखो, तो फलम एक के लिए, फलम, फले दोनों के लिए, फलम दोनों के लिए, गृहे दोनों के लिए, गृहे लगा सकते हो आप, गृहे भी लगा सकते हो। फिर आता है फलम, फले, फलानी, फलानी आ गया, गृहाणी आ गया, खदानी आ गया, कदानी आ गया, ऐसे ये इनके साथ ही लगेंगे, क्रिया के साथ ही वचन, वचनों के साथ ही क्रिया, ये अपने आप ही ऐसे जुड़ेंगे। जो भी कठिन शब्दों के अर्थ होते हैं, यानी कि कोई भी शब्द जो कठिन होते हैं, खुदाल, खंती, यानी कि खुदाल जो खनित्रम था वह खुदाल, जो पुरानी नानी पुराने, नूतनानी नए, ये ऐसे शब्द, वस्त्राणी यानी कि वस्त्र, जो ऐसे शब्द होते हैं, ये उन शब्दों के पीछे ये जो स्वरनाम के शब्द होंगे या स्वरनाम दूर के होंगे या पास के होंगे, इनके अनुसार ही ये अपने आप ही लग जाएंगे, आपको पता चल जाएगा। तो ये आज के नपुंसक लिंग था। लिंग एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और अकारांत पुल्लिंग और स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, यह आपको तीनों की जानकारी दे दी है। कुछ वीडियो में आगे देंगे। धन्यवाद आपका। तो हमने पीछे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन और पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के बारे में आपको बताया था। तो नपुंसक लिंग होता है, ये फल की तरह ही चलते हैं, जो फल की आकृति चलेगी, यानी कि फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, द्वारम द्वारे द्वाराणी, ये ऐसे चलेंगे। उसी तरह ही एतत एते एतानी, ऐसे ही नपुंसक लिंग वाले शब्द चलेंगे। तो आगे फलम फले फलानी, यानी कि फलाने भी लिख सकते हो, फलानी, ये ऐसे। तो एतत एते एतानी, ऐसे ये इनके साथ ही ये नपुंसक लिंग की तरह ही नपुंसक लिंग होते हैं। ये फल के भी फल जैसे आकार भी चलेंगे, फल के साथ भी एक जैसी आएंगे आकृति इनकी। तो अब होता है कि बहुवचन में बदलो, जो वाक्य होते हैं वो बहुवचन में बदल के देखते हैं। तो एतत पतति, एतत पतति,
तो यानी कि क्या होता है कि एतत् बहुवचन में बदलना हमें। तो एतत् क्या समझाया था कि एतत् क्या होता है, एतत् पतति। तो फिर होता है एतानि पतन्ति, एतानि पतन्ति। तो एतत् क्या है कि एतत् यह पतति, पत्ता गिरता है या गिरते हैं, यह गिरता है। एतानि पतन्ति, तो वे सब गिरते हैं। नारिकेलम पतति, तो नारिकेलम यानी कि नारियल, नारिकेले पतति, पतता गिरता है। तो नारिकेले ये पतति, तो फिर आगे जा कर के पततः यानी कि 2 अक्षरों में आगे बहुवचन में बदल जाएगा पततः। द्विवचन में बदलोगे तो पततः आएगा और बहुवचन में बदलोगे तो पतन्ति आएगा, यानी कि पतानी। केरे नारिकेले केलानी पतन्ति, बाद में ऐसे आएगा। तो द्विवचन में बदलना हो, बहुवचन में बदलना हो तो अंति आएगा आखिर में, और द्विवचन में बदलना हो तो तह आएगा आखिर में। और द्विवचन में मयूरा यानी कि द्विवचन का शब्द है मयूरा। एक वचन है कि देखो आप द्विवचन में बदलना है हमने, तो नृत्यन्ति ये बहुवचन है, ये जो है बहुवचन है, हमें वचन बदलना है तो द्विवचन में बदलना होगा। तो द्विवचन में कैसे होगा कि मयूरो यानी कि मयूरो यानी कि 2 मयूरो नृत्य तह, इनके साथ मयूरो 2 द्विवचन है तो द्विवचन के साथ ही तह आएगा, तो यहाँ बदल जाएंगे। वे दो के हिसाब से ही तह आएगा और वे सब के हिसाब से ही तहंती आएगा। तो यहाँ द्विवचन बदला था तो द्विवचन में तह आ गया, और बहुवचन में जब बदलना हो तो अंति आ जाएगा। अब देखेंगे कि कर्ता और क्रिया को कैसे सही जोड़ना है। तो कर्ता और क्रिया कैसे जुड़ते हैं, तो कोकिले शब्द है, तो कोकिले 2 कोयल हो गई। कोकिले शब्द है तो 2 कोयल हो गई, तो कुंजते 2 हो गई, तो उनके साथ क्या आएगा कि कुंजते हैं। तो 2 कोयल हैं तो 2 कोयल क्या कर रही हैं, कूजते हैं, कूक रही हैं, यानी कि कूक रही हैं। तो कूक रही हैं यानी उनके हिसाब से ही 2 कोकिले हैं ये, तो 2 यानी कि देखो कोकिले 2 कोयल, तो 2 कोयल के हिसाब से क्या होगा कि द्विवचन, जो द्विवचन है तो द्विवचन का ही कूजते हैं, द्विवचन ही कूजते हैं में आया। तो कर्ता क्रिया को सही जोड़ रहा है, तो कर्ता क्या है, कर्ता है कोकिले, यानी कि 2 कोयलें, 2 कोयल हैं, 2 कोयल हैं, वे कर्ता हैं, क्या कर रही हैं, क्रिया क्या कर रही हैं, तो क्रिया है कूक रही हैं। तो इनको सही मिलान करना है, तो हम सही मिलान कर रहे हैं। तो फिर आता है पवन। पवन क्या होता है, हवा, हवा हो गई। तो हवा क्या होती है कि बहती है, बह रही है, तो वहती आएगा, वहती, पवन के साथ वहती। फिर
पुष्पम, पुष्पम यानी कि फूल, पुष्पम होता है फूल। तो फूल है पुष्पम, तो पुष्पम की क्या आ गई कि विकसती, विकसती, विकसती है उड़ रहा, यानी कि विकसती है खिल रहा है, खिल रहा है, कि खिल रहा है। तो पुष्प खिल रहा है, विकसती, तो पुष्पम यानी कि पुष्पम के साथ विकसती ही लगेगा। तो फूल खिल रहा है, तो यानी कि एक ही फूल खिल रहा है, तो विकसती ही आएगा इनके साथ में। यानी कि देखा गो खगह, खगह क्या है पक्षी, तो पक्षी है एक, तो उनके साथ क्या आएगा कि पक्षी उड़ रहा है, उड़ रहा है, तो उड़ रहा है कि क्या आएगी उत्पत्ति, उत्पत्ति यानी कि उत्पत्ति आएगी, उड़ रहा है। तो एक ही उड़ रहा है खगह, एक ही उड़ रहा है, उत्पत्ति एक ही खगह कर रहा है, यानी कि पक्षी एक ही उड़ रहा है। तो मयूरा है मोर, मयूरा ऐसे देखो मयूरा यानी कि मोर, मोर। अच्छा नृत्य, नृत्यंती नाच रहे हैं, यानी कि अंती आया है तो बहुत सारे हैं नाच रहे हैं, नाच रहे हैं। तो ये क्या है कि बहुवचन है, ये है बहुवचन। तो बहुवचन मयूरा नृत्यंती, यानी कि मोर नाच रहे हैं, एक मोर नहीं नाच रहा है, बहुत सारे मोर नाच रहे हैं। तो सिंहा शेर, जैसे कि सिंहा, सिंहा यानी कि शेर, शेर है। गर्जंती, 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 तो गर्जंती क्या है कि गरज रहे हैं, गरज रहे हैं। तो गरज रहे हैं, कै गरज रहे हैं, एक नहीं गरज रहा है गर्जंती, यानी कि वे सब गरज रहे हैं, बहुत सारे शेर गरज रहे हैं। तो ऐसे ही कर्ता और क्रिया को सही जोड़ना आ जाएगा और आपको समझ में भी आएगा। सही तरह से ही सिंहा गर्जंती तो सही सब तरीके से लगेंगे और आपको समझ में भी आएगा। अगर शब्द के अंत में मैं है, जैसे कि फलम, तो क्रिया ती वाली होगी, जैसे कि पतती। अंत में मैं है, यानी जैसे कि फलम, ये आ गया। तो फलम है तो क्रिया क्या होगी, क्रिया की क्रिया, क्रिया ती है, ती आएगी, ती वाली होगी, ती वाली होगी क्रिया। तो पतती आएगा, ती लग जाएगी इसके साथ में, क्रिया के साथ में ती लग जाएगी, तो पतती। अगर अंत में ए है, अगर अंत में मैं है तो फलम, फलम की क्रिया ती होगी। अगर अंत में ए है, यानी कि जैसे कि फले, 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 जैसे कि फले था तो क्रिया तह आएगी। तो फले एक, दो, दो आदमियों के लिए है फले दो, तो तह आएगी, ती तह वाली होगी, पततह आएगा। अगर अंत में आनी या अंती आता है, आनी आता है, अंती आता है, आनी आता है यानी कि फलानी आता है, तो अंती वाला शब्द लग जाएगा। ती तह अंती, ये ती तह अंती क्रिया ती तह अंती में होगी। और ये जो फल होते हैं ये फलम, फला, फले, फलानी, तो फलानी में होता है फलानी, यानी कि नी में आता है कोई फल या कोई और, तो अंती का शब्द होगा, यानी कि पतंती हो जाएगा। तो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग, तो इन्हीं के हिसाब से ही चलते हैं और ये सब कुछ याद हो जाएंगे तो अपने आप ही आगे लाइनें याद होने लग जाएंगी संस्कृत भाषा में। तो फलम, फले आएगा तो ए का शब्द आएगा, यानी कि ए का जब शब्द आता है तो क्रिया वाला शब्द होता है, वह
तह आ जाएगा। ठीक है। और फलानी, फलानी वाला शब्द होता है तो क्या आएगा कि फलानी आनी, आने वाला जो शब्द होता है, आने वाला जो अंत में शब्द होता है तो क्रिया अंतिम में आ जाएगी। तो ऐसे ही समझ में आएगा। तो ती तह अंति और फले फलम फले फलानी, ऐसे ही समझ में आएगा। सभी नपुंसकलिंग शब्द में जो आप देखेंगे वही होता है। धन्यवाद आपका, आप देखने के लिए बहुत अच्छे से समझ में आएगा।